नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है उंगलियों का झुकाव। आप इस चित्र में देख रहे हैं शनि की उंगली का झुकाव अनामिका की तरफ है। आप यहाँ देख रहे हैं अनामिका का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। आप यहाँ देख रहे हैं कनिष्ठा उंगली का झुकाव अनामिका की तरफ है। और यहाँ देख रहे हैं कि आपकी मध्यमा उंगली का झुकाव तर्जनी की तरफ है और यहाँ पर तर्जनी का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। साथ ही साथ एक अन्य चित्र के अंदर मैंने आपको दिखाया है कि यदि आपके हाथ की उंगलियां अगर बिल्कुल किसी तरफ झुकी हुई नहीं है, आपस में जोड़ मिलाने पर मिली रहती है किसी भी प्रकार से, तो वह आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके इस चित्र से संबंधित यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी जो उंगलियां हैं वह अधिकतर जो देखने में मिलती है वह जुड़ी हुई मिलती है। यानी चित्र के अंदर यदि आप देख रहे हैं तो इनका अलगाव है, ये इस तरीके से है। आप कितनी भी कोशिश कर लें उसके बाद भी इनका जो फैलाव है, जो बीच का मांस है, जो जुड़ाव है, इससे पूरा ना खोले तब भी या साधारण रूप से भी जब आपका हाथ रहता है तो ये स्वतंत्र रहती हैं। यानी उंगलियां एकदम स्वतंत्र, हाथ यहाँ से खुले हुए रहती हैं। यह चित्र आपको बहुत हाथों के अंदर मिल जाएगा। यह प्रवृत्ति आपको बहुत हाथों के अंदर मिल जाएगी। जब इस प्रकार की खुली हुई उंगलियां होती हैं तो यह सर्वोत्तम हाथ की पहचान होती है। यानी अगर हाथ की प्रकृति की बात करते हैं तो उंगलियों की प्रवृत्ति के अंदर यदि फैलाव के साथ खुली हुई है ये उंगलियां, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छी हैं। आपको प्रत्येक क्षेत्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी सीधी उंगली है, ग्रहण शक्ति अच्छा देगी। साथ ही साथ स्वतंत्र है, हर प्रत्येक क्षेत्र के अंदर व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेता है, मजबूती के साथ निर्णय लेता है। चाहे भक्ति का हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे बुद्धि का हो, चारों क्षेत्र के जो भी कारक हैं उन कारकों के अंदर व्यक्ति पूर्ण मजबूत होता है। या कई बार देखने में मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ दो उंगलियों के बीच में ये जुड़ाव है, यहाँ जुड़ी हुई है, यहाँ अलगाव है। बस समझ लीजिए कि जो चीज की जिस उंगली का जुड़ाव अलग की तरफ जा रहा है, मान लिया कनिष्ठा अलग जा रही है, बाकी उंगलियां जुड़ी हुई हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंतर्गत बहुत अच्छी बुद्धि होगी आपके पास में। यदि केवल ये तीनों जुड़ी हुई हैं और ये अलग जा रही है तो आप बहुत विद्वान किस्म के होंगे, दयावान होंगे। आपके जो भक्ति का क्षेत्र है, जो आपकी जीवन के अंदर उन्नति तरक्की का है, माता पिता की सेवा करना है, बृहस्पति कारक पत्नी है, पुत्र है, सबका बहुत अच्छा ध्यान ख्याल रखने वाला व्यक्ति। तो यह इस प्रकार से आप जान सकते हैं यहाँ पर स्वतंत्र होना। अगर ये स्वतंत्र हो रही है तो निश्चित रूप से स्वतंत्र इसको भी कर रही है, तो शनि में भी वही लाभों का, वही चीजों का प्रभाव पड़ जाता है। तो चलिए ये तो हुआ इस तरीके का प्रभाव। अब देखिए मैं आपको उंगली के बारे में बताता हूं। आपको पहले चित्र में यदि देखेंगे तो यहाँ पर शनि की उंगली का झुकाव ये बहुत ज्यादा मिलता है हाथों के अंदर। शनि की उंगली का झुकाव यहाँ पर अनामिका उंगली की तरफ है। शनि की उंगली अनामिका उंगली की तरफ यदि झुकी हुई है तो यह आपके जीवन के अंतर्गत, देखिए याद रखें, अगर उंगली सीधा देख रही है तो इसका मतलब यह है कि उसके सिग्नल बिल्कुल ठीक हैं। यानी अगर ग्रहण उपग्रह से यदि हम किसी भी चीज़ के, चाहे वो आपका टीवी है, चाहे आपका मोबाइल है, चाहे आपका इंटरनेट कनेक्शन है, कुछ भी है, अगर वो सही रूप से ले रहा है तो उसका आपके जीवन में प्रभाव सही है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ये जो शनि की उंगली है और इसके जो कारक हैं उसमें कारकों को प्राप्त ना करके और इसका सूर्य की उंगली की तरफ झुकाव हो जाता है, अर्थात
व्यक्ति के जीवन में इन कारकों की कमी हो गई, यानी धन संग्रह का कारक ये, यहां आयु का कारक ये, यहां रूप का कारक ये, यहां पर सौभाग्य का कारक यही उंगली है। और ये चीजें यदि झुक गई इधर की तरफ तो इसने अपने जो टावर की, जो अपने एक तरीके कारकों की, वह इसके अंदर कमी आ गई और किस तरफ ज्यादा भगने लगा। यह कुल मिलाकर इनके साथ साथ यश सम्मान की उंगली की तरफ भी दिखने लगा। यानी किसने देख रहा है, ये कारक जब कम हुए तो किस कारक से कम हुए, सूर्य की उंगली की तरफ। अरे भाई नौकरी मिल जाए तो धन की स्थितियां मजबूत हो, नौकरी मिल जाए तो रोगों के लिए डॉक्टरी का उपाय मिल जाए, दवाई मिल जाए। तो इस प्रकार से इस उंगली का सूर्य की उंगली की तरफ झुकना वह अच्छा नहीं कहलाता। तो इसमें यह कमी हो गई इसके शनि कारक ग्रहों की। दूसरी उंगली यहां पर देखिएगा, आपको यहां दूसरे चित्र में दिखाई देगा कि यहां पर अनामिका उंगली जो है वह उंगली शनि की उंगली की तरफ झुक रही है, यानी मध्यमा उंगली की तरफ सूर्य की उंगली का झुकाव। अब देखिए कि वही बात है जो मैं ऊपर कह रहा हूं, यानी कि यहां सूर्य कारक ग्रहों की कमी का सामना व्यक्ति को करना पड़ेगा। व्यक्ति का अपनी नौकरी के प्रति रुझान ही नहीं है, अपने कार्य के प्रति रुझान ही नहीं है। यहां पर ज्यादा रुझान किस तरफ हो गया है, धन की तरफ हो गया है। अरे सम्मान का भी ध्यान रखो, नौकरी कहीं ऐसा ना हो सस्पेंड हो जाओ। यहाँ पे माता पिता से भी संबंध बनाकर रखो। केवल धन 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 की तरफ देखने से जीवन में सब कुछ नहीं प्राप्त होता। तो इसके कारकों की कमी और इसको ग्रहण करने का प्रयास, समझिए है, इसके कारकों को यहाँ पर खो रहा है और इसके कारकों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस व्यक्ति की प्रवृत्ति हो जाती है यदि अनामिका उंगली यहाँ पर झुकती है शनि की उंगली की तरफ। अब यहाँ पर एक अन्य चित्र पर देखिएगा, ये बृहस्पति कारक उंगली है। इसकी उंगली का झुकना शनि की उंगली की तरफ आपके जीवन के अंतर्गत कहाँ पर अच्छा नहीं है। संतान का ध्यान नहीं करेगा, पत्नी का ध्यान नहीं करेगा, अच्छे कार्यों का ध्यान नहीं करेगा, धर्म का अनुसरण नहीं करेगा, ज्ञान की बातों को नहीं पढ़ेगा। क्या पढ़ने की कोशिश कर रहा है, इन ग्रहों के, इन कार्यों के यहाँ पर व्यक्ति हनन करता है, नुकसान करता है। अपनी बृहस्पति का उंगली की तरफ झुकना शनि की तरफ इनके कारकों में कमी कर देता है। तो वही टावर ने ग्रहण शक्ति कम कर दी, अपने अवयवों को खो दिया और प्राप्त करने की कोशिश करी, केवल धन, नौकरी, ये सब चीजें। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में कन्या चित्र के बारे में। और यहां पर यदि आप देखेंगे तो कनिष्ठा उंगली, ये कनिष्ठा उंगली है। यहां पर कनिष्ठा उंगली को यदि आप देखेंगे तो एक तरफ झुकी हुई है, यहां अनामिका की उंगली की तरफ। अब देखिए इसने देखा और सूर्य की उंगली की तरफ। इसका काम है बुद्धि को सही इस बैलेंस में रखना, इसका काम है सही निर्णय लेना, इसका काम है आपके जीवन में सही गणना करना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। और ये झुक गई या इसके ऊपर चढ़ गई तो इसने अपने इन ग्रहण शक्तियों को कम कर दिया। किस कारण से कम कर दिया, या तो समझ लीजिए पिता से इसको संपत्ति मिल रही है, आराम से बैठ के खा रहा है, तो यहाँ पिता की तरफ हर वक्त ध्यान रहता है, पिता की तरफ सूर्य कारक तत्वों की तरफ ध्यान रहता है, गुस्से में रहता है, क्रोध में रहता है। पिता से सब सुख संपत्ति मिलती है, पिता की संपत्ति मिलती है, लेकिन अपनी क्या है, अपनी ऋणात्मक है स्थितियां। कभी कभी देखने में आएगा कि ये उंगली ही इधर झुक रही है, बिल्कुल साफ पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये सूर्य की उंगली ही कनिष्ठा की तरफ झुकी हुई है। तो जब ये उंगली अगर इधर झुक गई तो इसका भी ऐसे ये उंगली सीधी होगी जब, और यह उंगली झुकी हुई होगी। झुकी हुई उंगली सूर्य की यहाँ पर जा रही है और इसने कनिष्ठा उंगली की तरफ ध्यान कर दिया है। यानी कहने का मतलब यह है सूर्य कारक तत्वों की परेशानी नहीं है, ना यश की चिंता है, ना सम्मान की चिंता है, ना नौकरी की चिंता है। बस चिंता है किस बात की,
बस लगे रहते हैं गणना के अंदर, लगे रहते हैं बुद्धि में अनावश्यक प्रयासों की तरफ, ये इस तरह के कारकों में कमी। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर, और वह उंगली है आपकी यहाँ पर शनि की उंगली, और इसका यदि आप देखेंगे तो शनि की उंगली यहाँ झुकी इधर, और यहाँ पर शनि की उंगली झुक गई बृहस्पति की उंगली की तरफ। अब इस उंगली का आपकी बृहस्पति की उंगली की तरफ झुकना, इसका क्या जीवन में प्रभाव है? शनि की उंगली किस लिए बनी है? व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, अच्छी आयु के लिए, यहाँ पर एक तरीके से कहूँ तो धन कारक ग्रहों के लिए। और धन कारक ग्रह किस तरफ झुक गए? झुक गए यहाँ बृहस्पति की उंगली की तरफ। यानी ऐसा भी संभव है, एक इसको ऐसा ही ना समझे, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने धन को खर्च कर रहा है, किस पर? बृहस्पति पर खर्च कर रहा है। यहाँ पर धन, व्यवसाय, नौकरी, स्वास्थ्य, इसकी कोई से चिंता नहीं है। सीधा सीधा उसको तो बस एक चीज चाहिए कि मेरे जीवन में मुझे अच्छा पद मिले, मुझे अपने जीवन में भक्ति मिले, मैं दान पुण्य का व्यक्ति बनूं। तो ये इसके झुकाव और इसके झुकाव में फर्क है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा ग्रह कारक कम तो कर रही है, लेकिन इसकी लंबाई जब दोनों उंगलियों से ज़्यादा है तो ये अपने आप में इतना बुरा फल नहीं देगी। बस ये है कि जीवन में धन बहुत जरूरी है। आप एक तरह से अगर बृहस्पति की तरफ देखेंगे तो आप एक तरह से कह सकते हैं भाई कि मैं तो जो है सन्यासी बनना चाहता हूँ, सन्यास लेना चाहता हूँ। इस तरह की स्थितियों को ज़्यादा व्यक्ति देखने लगता है। तो आज मैंने आपको बताया कि किन किन कारणों से अगर उंगलियों का झुकाव आपका इधर उधर है और स्वतंत्र रूप से उंगलियां हैं तो उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अत्यंत जानकारी जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। नमस्कार।